हैं जिसका यूज यूजर करता है कुछ स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। हुज ओनर नेम इज बिल गेट्स, जिसके मालिक का नाम क्या है? बिल गेट्स। एमएस ऑफिस क्या है? इट इज द पैकेज। एमएस ऑफिस क्या है? एक प्रकार का पैकेज है या शूट है और फॉलोइंग एप्लीकेशन टूल्स, कई सारे एप्लीकेशन टूल्स का पैकेज होता है यानी कलेक्शन होता है। ठीक है, वो एप्लीकेशन टूल्स कौन कौन से हैं? ऑल दिस टूल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टास्क, और जितने भी टूल्स होते हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब वो वर्क कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो टूल्स कौन कौन से हैं जो अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं वो भी देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एमएस ऑफिस के अंतर्गत टूल आता है सबसे पहला एमएस वर्ड। ठीक है, दूसरा आता है एमएस एक्सेल, और तीसरा आता है एमएस पावर पॉइंट। नेक्स्ट टूल है एमएस एक्सेस, अगेन एमएस वन नोट, अगेन एमएस आउटलुक। फ्रेंड्स, इसी प्रकार और भी कई सारे टूल होते हैं जो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, यानी सिस्टम में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को रखा, तो एक टूल नहीं आता है, कई सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, टूल्स कौन कौन से होंगे? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट और आउटलुक, ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। यानी अगर आप एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को ही केवल इंस्टॉल कर लोगे तो ये सारे प्रोग्राम्स अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। अब बात यारी, हम लोग क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं इन सभी टूल्स का? ठीक है, कब हमें इनकी जरूरत होती है? तो चलिए देखते हैं। एमएस वर्ड। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का यूज एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। जब भी आप एमएस वर्ड में जाकर के कोई वर्क परफॉर्म करोगे, जब भी आप एमएस वर्ड में जाकर के कोई वर्क परफॉर्म करोगे तो क्या बनेगा? एक डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम लोग कई सारे पेज बनाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो, है ना, कॉपी बनाते हो, लेकिन यही नोट्स आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नोट्स वगैरह आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट बना सकते हो, या कोई भी बुक वगैरह बनानी तो भी आप एमएस वर्ड का यूज कर सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड के अंतर्गत नंबर ऑफ पेजेस आते हैं और उस पेजेस में आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह पर आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो फिलहाल एमएस वर्ड के थ्रू हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम लोग नंबर ऑफ पेजेस बनाते हैं, और उन सभी पेजेस में हम लोग अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट या डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड के थ्रू क्या बनता है? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट बना है तो उसे बदला भी जा सकता है, यानी एडिटिंग भी परफॉर्म की जा सकती है यहाँ पर। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको अलग डिजाइन में बदलना है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज करना है, डिफरेंट फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, तो यानी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। ठीक है, फ्रेंड्स याद रखिएगा, एमएस वर्ड में क्या बनता है? एक डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नंबर ऑफ पेज बनता है, और उन सभी पेजेस में अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। एंड इंफॉर्मेशन कैन बी टेक्स्ट, पैराग्राफ, पिक्चर, चार्ट्स, टेबल, ईटीसी, और भी कई सारी चीजें हो सकती है। इतना याद रखिए, एक प्रॉपर या कंप्लीट बुक बनाने में जितने भी चीजें लगती हैं वो सब लोग एमएस वर्ड के थ्रू बना सकते हैं। जैसे एक बुक को देखा जाए फ्रेंड्स, तो एक बुक में कवर पेज होता है ना। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी कई सारे कवर पेज होते हैं अवेलेबल, और उसमें एडिटिंग परफॉर्म करके हम लोग अपना नया कवर पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली कवर पेज डिजाइन करने के लिए कई सारे अदर भी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में ऑलरेडी कई सारे कवर पेज डिजाइन होते हैं, उसमें एडिटिंग का वर्क परफॉर्म करके हम लोग और भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बुक में बनाने के लिए क्या चाहिए? कवर पेज चाहिए, तो कवर पेज डिजाइन हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स, राइटर का नाम लिखना होता है, राइटर का नाम भी आप आसानी से एक पेज पे लिख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज देखा जाए तो इंडेक्स का पेज होता है, इंडेक्स भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाता है ना, चैप्टर वन जब स्टार्ट हो गया तो चैप्टर वन को बनाने के लिए आप नंबर ऑफ पैराग्राफ लिखोगे। पैराग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कई सारे कैरेक्टर्स को मिला करके एक वर्ड बनता है, कई सारे वर्ड को मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, कई सारे सेंटेंस को मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है, और कई सारे पैराग्राफ को मिलाते हैं तो एक पेज क्रिएट होता है, और कई सारे पेजेस को बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक डॉक्यूमेंट बनेगा। और एक बुक के अंतर्गत आप नंबर ऑफ पेजेस को ही बनाते हो। ठीक है, इस प्रकार हम लोग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम लोग एक बुक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
और बुक में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और डिजाइन भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेल का यूज एक वर्कबुक को बनाने के लिए कर सकते हैं। किस लिए करते हैं फ्रेंड्स? वर्कबुक को। जैसे कि वर्ड में आपने देखा एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो एक्सेल में एक वर्कबुक बनाई जाती है। वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है तो उसके अंतर्गत नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट होते हैं। वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है तो नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट होते हैं। लेकिन वर्कबुक में यानी एक्सेल में एक वर्कबुक बनेगी और वर्कबुक के अंतर्गत नंबर ऑफ वर्कशीट बनती है। क्या बनेगा? वर्कशीट। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे तो आपको एक एरिया दिखाई देगा जहां पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसी रोज और कॉलम के एरिया को हम लोग वर्कशीट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो एक ब्लैंक पेज दिखाई देता है। ठीक है, एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा और जब कई सारे ब्लैंक पेज होंगे तो उन सभी ब्लैंक पेज में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में क्या होगा? एक वर्कबुक बनेगा। एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम भी बुक होता है। ठीक है, तो एक बुक के अंतर्गत क्या बनता है? एक वर्कबुक के अंतर्गत क्या बनेगा? एक वर्कशीट बनेगा। वर्कशीट रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। वर्कशीट क्या है? रो और कॉलम का कलेक्शन होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो वर्कशीट इज द एक्चुअल वर्किंग एरिया ऑफ एमएस एक्सेल फाइल। वर्कशीट क्या है? एमएस एक्सेल की फाइल का एक्चुअल वर्किंग एरिया होता है जहां पर हम लोग डेटा की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल का यूज वर्कशीट बनाने के लिए करते हैं। एमएस एक्सेल का यूज डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब डेटा एंट्री क्या है फ्रेंड? जैसे कि हम लोग लिखते हैं आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सभी क्या है? डेटा है। आईडी क्या है? डेटा है। नेम क्या है? डेटा है। एड्रेस क्या है? डेटा है। हमने लिखा 101, ये क्या है? डेटा है। अमित लिखा नेम, तो ये भी क्या है? डेटा है। हमने कोर्स लिखा एमसीए, तो ये भी क्या है? डेटा है। ठीक है, तो इन सभी डेटा की एंट्री हम लोग एक्सेल नाम की वर्कशीट में कर सकते हैं, एक्सेल की वर्कशीट में कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो डेटा की एंट्री भी आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी डेटा की एंट्री आपने किया है एक्सेल की वर्कबुक में या वर्कशीट में, उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो भी हम लोग एक्सेल का यूज आसानी से कर सकते हैं। यानी वर्कशीट वर्क एक्सेल के अंतर्गत क्या बनेगा? एक वर्कबुक बनेगा। वर्कबुक के अंतर्गत क्या बनेगा? एक वर्कशीट बनेगा। वर्कशीट रो और कॉलम का कलेक्शन होता है और रो और कॉलम के कलेक्शन होने के कारण वर्कशीट में हम लोग डेटा की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डेटा की एंट्री आपने किया हुआ है उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो भी हम लोग एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्कबुक बनाने के लिए एक्सेल का यूज करेंगे, वर्कशीट बनाने के लिए एक्सेल का यूज करेंगे, डेटा की एंट्री करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो भी हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेटा जो भी एंट्री जो भी आपने किया है उसे शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, एक क्रम में लगाना है, तो उसके लिए भी हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल का यूज किस लिए करें? वर्कबुक बनाने के लिए। वर्कबुक के अंतर्गत क्या बनेगा? वर्कशीट बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के थ्रू एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। क्या बनेगा फ्रेंड्स? प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट के थ्रू क्या बनता है? एक प्रेजेंटेशन बनता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आप किसी भी वर्क को स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हो। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको एक पर्सन को किसी चीज को दिखाना है तो आप आसानी से लैपटॉप ओपन करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको हजारों पर्सन को कई सारी चीज दिखाना है तो आप एक लैपटॉप पे तो दिखा नहीं सकते हो, है ना? तो आप जब एक लैपटॉप पे नहीं दिखा सकते हो तो आप क्या करोगे? एक प्रेजेंटेशन बनाओगे और उस प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा सकते हो ताकि हजार लोग आसानी से देख सकें। तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करवाते हो और वो जो इन्फॉर्मेशन आती है प्रेजेंटेशन बनाते समय वो एक अट्रैक्टिव वे में होती है ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए या किसी 1000% की समझ में आसानी से आ जाए। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली है क्या? प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कई सारी स्लाइड क्रिएट होती हैं। जैसे कि आपने देखा वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट होते हैं। एक्सेल में वर्कबुक देखा, वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट बनती है और पावर पॉइंट में क्या बनेगा? प्रेजेंटेशन बनेगा और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या बनेगा? स्लाइड्स बनेगी। स्लाइड यानी फ्रेंड्स, जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो ऊपर टॉप पर आपको दिखाई देगा प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम भी प्रेजेंटेशन ही होता है और पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन और एनिमेशन को बना सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या बनेगा? नंबर ऑफ स्लाइड्स बनती है। जब भी फ्रेंड्स आप पावर पॉइंट के एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वहां पर एक मैसेज दिखाई देता है, क्लिक टू ऐड टाइटल दिखाई देता है।
तो जिस जगह पर क्लिक टू ऐड टाइटल आपको दिखाई दे रहा है उस पूरे एरिया को स्लाइड कहा जाता है। उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? स्लाइड कहते हैं। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, ठीक है। स्लाइड, उस पूरे एरिया क्या बोलेंगे? स्लाइड बोलते हैं। और उस स्लाइड में हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उस स्लाइड में हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब इस स्लाइड में आप जो भी इंफॉर्मेशन को लगाते हो उसे ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने स्लाइड में इंफॉर्मेशन लिख दिया, आईसीएस कॉलेज आपने टेक्स्ट लिख दिया वहां पर, ठीक है। आपने आईसीएस कॉलेज की पिक्चर लगा दी प्रेजेंट स्लाइड में, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आपने आईसीएस कॉलेज की वीडियो लगा दी तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कई सारी चीजों को स्लाइड में लगा सकते हो। जो भी चीजें आप स्लाइड में लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्लाइड इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्लाइड क्या है? कई सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, पिक्चर, चार्ट्स, ईटीसी, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ही हम लोग स्लाइड को बनाते हैं, ठीक है। अब इसको भी आपको बताएंगे हम कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं, इसमें भी वर्क कैसे करेंगे। नेक्स्ट आ रहा फ्रेंड्स एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर होता है। किसका सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। यानी एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम लोग क्या बनाएंगे? एक डेटाबेस बनाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल के थ्रू वर्कबुक बनाते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लेकिन एक्सेस के थ्रू क्या बनाएंगे? डेटाबेस बनाते हैं। क्या बनाएंगे? डेटाबेस। डेटाबेस डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। डेटाबेस क्या है? कई सारे इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। इंफॉर्मेशन मीन जैसे कि हम लोग एक स्टूडेंट की टेबल को ले लेते हैं। स्टूडेंट की टेबल में क्या क्या होगा? स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का कोर्स होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा। तो आईडी, नेम, कोर्स, एड्रेस, ये सभी क्या है? डेटा है ना। ये सभी क्या है? डेटा है। और जब आईडी, फोन नंबर, एड्रेस इन सभी को मिला देते हैं तो उन्हें कलेक्टिवली रूप से रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? हमने लिखा 101, ये क्या? एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है। हमने लिखा अमित, ये भी क्या? एक डेटा है या इन्फॉर्मेशन है। हमने लिखा सुमित, ये भी क्या? एक डेटा है, इन्फॉर्मेशन है। हमने लिखा एमसीए, ये भी क्या है? डेटा है, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर 101, अमित, एमसीए इन सब को मिला दें तो क्या बनेगा? एक रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। इन सभी को मिला दे क्या बनेगा? एक रिकॉर्ड बनता है। और रिकॉर्ड को हम लोग बनाते कहां पर है? टेबल के अंतर्गत। टेबल कहां पर बनाएंगे? डेटाबेस के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एमएस एक्सेस के थ्रू हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन। डेटाबेस कई सारे रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, ठीक है। और डेटाबेस के अंतर्गत हम लोग कई सारे टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स में हम लोग इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। टेबल्स में हम लोग इंफॉर्मेशन को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। 101, अमित, एमसीए, ये क्या है? ये पूरा एक डेटा, ये पूरा कलेक्टिव रूप से क्या बोलेंगे? इसे रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और केवल 101 क्या है? एक डेटा होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एमएस एक्सेस का यूज डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। और डेटाबेस के अंतर्गत क्या बनेगा? एक टेबल बनेगा। डेटाबेस के अंतर्गत हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। और टेबल में हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एमएस वन नोट। फ्रेंड्स हम लोग जब भी लेटर वगैरह टाइप करते हैं या कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। जब लेटर वगैरह टाइप करते हो उसका प्रिंट आउट आप निकालते हो तो प्रिंट आउट एक पेपर में आता है। लेकिन अगर आपको उसी प्रिंट को स्क्रीन पर देखना है, उसी प्रिंट को स्क्रीन पर देखना है, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। उसी सॉफ्टवेयर का नाम है एमएस वन नोट। उसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एमएस वन नोट। यानी एमएस वन नोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके तो हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देख सकते हैं। यानी जो भी आपने प्रिंट दिया है मैटर को, उसको स्क्रीन पर देख सकते हो, अपने लैपटॉप में देख सकते हो, अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो एमएस वन नोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। टू डिस्प्ले दी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, टू डिस्प्ले दी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मतलब एक ऐसा आउटपुट जिसे आप केवल देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो पेपर पर, तो जो पेपर होता है वो क्या होगा? ऐसा हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। लेकिन स्क्रीन पर अगर देखते हो तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा फ्रेंड्स एमएस आउटलुक। आउटलुक, ईमेल का नाम आपने सुना होगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इंटरनेट की एक सर्विस होती है और इसके सर्विस के माध्यम से
हम एक लोकेशन पर बैठे बैठे दूसरे लोकेशन पर आसानी से मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल क्या है? इंटरनेट की एक सर्विस होती है जिस सर्विस के माध्यम से हम एक लोकेशन पर बैठे बैठे दूसरे लोकेशन पर आसानी से किसी भी पर्सन को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आसानी से मैसेज तो हमने कर दिया दूसरे पर्सन के पास, है ना। तो अब आपको अगर किसी ने मैसेज किया है, मेल किया हुआ है, आपको देखना है तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैसेज करना है एक सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। तो उसी सॉफ्टवेयर का नाम है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग मेल को भेज सकते हैं। ठीक है, मेल सेंड कर सकते हैं, मेल को भेज सकते हैं, भेजे हुए मेल को देख सकते हैं। ठीक है, यानी भेजे हुए मेल को देख सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस की लिस्ट बनानी है तो भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यानी ईमेल की फैसिलिटी यूज करना है अगर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एमएस आउटलुक नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं मेल को भेजने के लिए, मेल को देखने के लिए। ठीक है, और ईमेल एड्रेस की लिस्ट बनानी। जैसे फ्रेंड्स आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है कि नहीं होता? तो मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर होता है तो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप जिसका फोन नंबर आप स्टोर करते हैं वो होता है, यानी नेम होता है और फोन नंबर होता है। इसी प्रकार ईमेल एड्रेस की लिस्ट में नाम होगा और ईमेल एड्रेस होता है, तो वो भी हम लोग एमएस आउटलुक नाम के सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का यूज कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नंबर ऑफ पेज बनते हैं और पेज में हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। एक कंप्लीट बुक बनाने में हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स एमएस एक्सेल का यूज एक वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है। वर्कबुक के अंतर्गत हम लोग क्या बनाएंगे? एक वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट में रो और कॉलम्स आता है और उन्हीं रो कॉलम्स में हम लोग डेटा की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है, जिस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नंबर ऑफ पेज बनते हैं। एक्सेल में वर्कबुक बनता है, वर्कबुक के अंतर्गत नंबर ऑफ वर्कशीट बनती है और वर्कशीट में हम लोग डेटा की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पावर पॉइंट के थ्रू क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम लोग क्या बनाएंगे? स्लाइड को बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस बेसिकली डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेस क्या है? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है और इसी एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम लोग डेटाबेस को बनाते हैं। क्योंकि ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है इसलिए हम लोग एमएस एक्सेस के अंतर्गत क्या बनाएंगे? डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस के अंतर्गत क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंतर्गत एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम लोग आसानी से इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग प्रिंट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट को देखना है एज अ सॉफ्ट कॉपी तो हम लोग एमएस वन नोट नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और ईमेल एड्रेस की फैसिलिटी यूज करनी है, ईमेल भेजना है या भेजे हुए मेल को देखना है तो क्या यूज करेंगे? एमएस आउटलुक नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अच्छा, अब चलिए देखते हैं एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। हम आपको बता देते हैं, अगली क्लास में एक बार फिर से बता देंगे। एमएस वर्ड को ओपन करना है तो केवल आप यहाँ देखिए सर्च बॉक्स में हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट। अभी एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा। ठीक है, 2007 ये हमने लिखा, जो भी होगा 7 10 वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, एंटर करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका एमएस वर्ड का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। और यहाँ पर एमएस वर्ड के थ्रू क्या बनता है? एक डॉक्यूमेंट बनता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर पेज ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है। इस ब्लैंक पेज में हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेल को ओपन करना है तो क्या लिखेंगे यहीं पर? यहीं लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ठीक है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 लिखा और एंटर किया। तो देखिए एंटर करते हैं जैसे ही तो फ्रेंड्स एक्सेल ओपन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो रो और कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं रो और कॉलम्स में हम लोग एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सेल के थ्रू बेसिकली बनता क्या है? एक वर्क बुक, यहाँ पर देख रहे हो ना बुक 1, क्या बनेगा? एक बुक बनेगा और इसे क्या बोलते हैं? एक वर्कशीट बोलते हैं। बुक के अंतर्गत क्या बनता है? एक वर्कशीट बनता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में पेज बना था, वर्कबुक में क्या बनेगा? वर्कशीट बनता है। इसी प्रकार पावर पॉइंट को ओपन करना है फ्रेंड्स तो यही लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, करिएगा प्रॉब्लम होगी फिर से बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 तो देखिए ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 दिखाई दे रहा है। एंटर करेंगे ये ओपन भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये दिखा रहा है, इसी एरिया को बोलते हैं स्लाइड। पावर पॉइंट के थ्रू क्या बनता है? प्रेजेंटेशन बनता है। देखिए प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंटेशन बनेगा और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या बनेगा? स्लाइड बनता है। अब स्लाइड में हम लोग जैसे जैसे हमने यहाँ लिखा स्लाइड में आईसीएस कॉलेज, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्लाइड क्या है? कई सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑडियो लगा सकते हैं, यहाँ पर वीडियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या बोलेंगे? स्लाइड बोलते हैं। अभी एक स्लाइड है और भी स्लाइड आ सकती है, तो देख रहे हैं, तो इस प्रकार कई सारी स्लाइड होती हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या बनेगा? नंबर ऑफ स्लाइड बनती है, तो इसलिए कह सकते हैं प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ स्लाइड, स्लाइड इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
स्लाइड क्या है, कई सारे इन्फॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एमएस एक्सेस को भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑफिस एक्सेस, ऑफिस एक्सेस 2007 सर्च बॉक्स में लिख दिया, एंटर करेंगे ये ओपन हो जाएगा। देखिए एंटर करते हैं, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखोगे ये देखिए एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ओपन भी हो जाता है, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बन रहा है, यहाँ पर टेबल बन रही है ना। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है।